ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो ऑर्डर्स ऑफ पावर क्या होता है उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर 2 सेकेंड्स है और उसको मेरे को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या तुम कर सकते हो? तुम्हें क्या सेकेंड्स और मिनट्स का रिलेशन पता है? अगर तुम घड़ी देखते हो, अगर तुम एक क्लॉक देखते हो तो उसमें 3 हैंड्स दिखेगी तुम्हें अगर ध्यान से देखोगे। एक तो आवर हैंड होती है, एक होती है मिनट हैंड और एक छोटी सी होती है सेकेंड हैंड। ठीक है, किसी किसी घड़ी में नहीं भी होती, लेकिन जनरली वी हैव अ सेकेंड हैंड ऑल्सो। अब सेकेंड हैंड क्या होता है? सेकेंड हैंड सेकेंड्स बताती है ना, कि 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, ऐसे। अब जैसे जैसे मिनट हैंड जो होती है, जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर मार लेती है, सपोज अभी तो 3 बजे है, ये 12 होता है, ये 3 होता है, अभी तो 3 बजे, सबको घड़ी देखने आती है ना, अभी 3 बजे है, तो जब ये मिनट हैंड पूरा घूम लेगी तो क्या हो जाएगा? 4 बज जाएंगे, तब ये आर हैंड इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिनट हैंड पूरा राउंड ले लेती है और पूरे राउंड में वो 60 मिनट्स कवर कर लेती है, तो 60 मिनट्स जो होते हैं वो हमारा 1 आवर बनाता है। तो मिनट्स और आवर में तो हमें रिलेशन पता है कि ऑफ कोर्स जब 3 बजे है, उसके बाद 60 मिनट्स लैप्स हो गए, 60 मिनट्स बीत गए तो 4 बज जाएंगे, तो 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है। लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड्स एंड मिनट? सेकंड्स और मिनट में क्या रिलेशन होता है? सेकंड्स में और मिनट में ये रिलेशन होता है कि जब ये सेकंड हैंड पूरा घूम जाती है ना, तब 1 मिनट होता है। मतलब ये सेकंड हैंड पूरा राउंड लगाकर फिर से इधर आ जाती है ना, तो ये मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ती है, ऐसे। समझ आई? तो मतलब 3-1 हो रहे होते हैं तब। ठीक है, तो मतलब 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो हमारा 1 मिनट के बराबर होता है। और हमें यही तो चाहिए था, सेकेंड और मिनट में रिलेशनशिप चाहिए था, ताकि हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर पाए। तो हमें मिल गया अपना रिलेशन, तो अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, हमने बोला कि भाई 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट के बराबर। ठीक है, अब मुझे बताना है कि 10⁻²सेकेंड्स कितने मिनट के हो गए। जो मिनट मेरे को निकालना है, वो मैंने राइट हैंड साइड रख दिया, और जो मेरे पास है ऑलरेडी क्या है? सेकेंड्स की वैल्यू है ना, तो अब मेरे को उसका 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। यूनिटरी मेथड सिखाया है, ठीक है। तो अब 1 सेकेंड की क्या वैल्यू होगी? हमें क्या गिवन है? ये 60 सेकेंड्स 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड क्या होगा? ये चले जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो 1/60 मिनट हो जाएगा 1 सेकेंड, है ना। और हम ये भी कर सकते हैं, अगर तुम्हें ये चीजें मेंटली भी कर सकते हो कि हाँ, सेकंड एक छोटी यूनिट है, मिनट एक बड़ी यूनिट है, हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करें। ठीक है। अब 10⁻² सेकेंड्स ये कितने मिनट्स के बराबर होगा? 1 की वैल्यू पता है, क्या हम मल्टीपल की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻² इंटू 1/60 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 10⁻² मतलब 100/60, अब ये कट जाएगा, फिर ये 5/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड करके देखो, 3 × 1 = 3, 2 बचा, 3 × 6 = 18, 1.66 मिनट्स आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब 10⁻² सेकेंड्स 1.66 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि मैम आपने एकदम ऑर्डर्स ऑफ पावर तो टॉपिक लिखा है, लेकिन आप मिनट सेकेंड का रिलेशनशिप बता रहे हो, क्यों? अब देखो क्यों बता रही हूँ मैं। अब जैसे 10⁻², 1.66 मिनट्स होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये है 1 × 10⁻², इसको मैं 10⁻² या 1 × 10⁻² लिखूं, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2 × 10⁻² सेकेंड्स, क्या मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो तुम? तो तुम फिर से वही स्टेप करो, या तो है ना, कि पहले तुम्हें पता है कि हाँ 60 सेकेंड्स 1 मिनट होता है, फिर 1 सेकेंड = 1/60 मिनट, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। या फिर एक शॉर्टकट भी है, तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे कि ये 2 × 10⁻² सेकेंड है, और अभी हमने निकाला जस्ट कि 10⁻² सेकेंड्स 1.66 मिनट्स होता है। तो क्या मैं 10⁻² सेकेंड्स की जगह ये लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकते हो। ऑफ कोर्स ये इसके तो इक्वल है, तो क्या मैं इसको 2 × 2 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह 1.66 मिनट लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकते हो। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या मल्टीप्लाई कर करो, 6 × 12, 2 × 6 × 12, 13, 2 × 2 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.32 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब 2 × 10⁻² सेकेंड्स हमने इतनी जल्दी निकाल दिया, 3.32 मिनट्स। तो मतलब हमें ये वाली वैल्यू दी हुई थी,
हमने ये भी निकाल दिया। अगर सिमिलरली मैं बोलूं कि भाई 3 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड्स की वैल्यू निकालो, तो तुम क्या निकाल सकते हो? हाँ, तुम्हें क्या करना है, बस इसकी जगह क्या लिखोगे 1.66 मिनट्स और मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 166 3 से, 60 से 18, 60 से 18 19, 3 1 3 4, तो ये 4.98 मिनट्स हो जाएगा। ऐसे तुम ऐसे ये जो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 4.98 मिनट्स आ गया था इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसे तुम सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। क्या मैं यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड्स निकाल सकती हूँ? क्या करूंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.66 कर दूंगी। क्या मैं 5 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड्स निकाल सकती हूँ? है ना, वही चीज करनी है। 5 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाली पावर का कर दूंगी, 5 इंटू 1.66 कर दूंगी। फिर 6 इंटू 10 की पावर 2 भी निकाल सकते हो, 7 इंटू 10 की पावर 2 भी निकाल सकते हो, 8 की भी निकाल सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, ये सबकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने डब्बे में वैल्यूज लिखी है ये सारी, ये 1 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल 9 इंटू 10 की पावर 2, क्या इसमें एक सिमिलैरिटी दिख रही है तुम्हें? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस होगी यहाँ पे कि ये जो सारे लिखे हैं ना मैंने कि 1 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 2, ये सारे साइंटिफिक नोटेशन में है, सारे हमारे साइंटिफिक नोटेशन में है। x इंटू 10 रेज़ टू पावर y की फॉर्म में है, जहां पे x 1 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू ले सकता है। इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब देखो 10 की पावर सब में, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 सब में, और जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, 1 से 9 के बीच में ही है। चाहे मैं यहाँ पे 1.2 इंटू 10 की पावर 2 भी निकाल सकती थी, 1 कोई भी डेसिमल भी निकाल सकती थी। अभी तो मैंने ऐसी नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, है ना, तो कोई भी मैंने निकाला तो ये सारे साइंटिफिक नोटेशन में है और सबके पास पावर एक ही है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, सब में 10 की पावर 2 है। तो मैं कहती हूँ कि सारे नंबर्स जो है ना वो एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 2 है। ये सारे नंबर्स में साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखे गए हैं और सब में 10 की पावर 2 ही है। तो ये सारे नंबर्स ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 2 में लिखे गए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर्स ऑफ पावर। तो जो मैगी में लिखा होता है ना कि हाँ 2 मिनट में बन जाती है, कभी बनती है 2 मिनट में? कभी भी नहीं बनती। बनाकर देख लेना भाई, पानी नहीं उबलेगा 2 मिनट में। तो उनको लिखना चाहिए कि भाई मैगी ना 10 की पावर 2 की उसमें बनती है, ऑर्डर में बनती है। अब ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 2 लिखते ही उनके पास सब कुछ स्कोप खुल गया। वो चाहे 1.66 मिनट्स में बने तब भी सही है, अगर वो 3.32 मिनट्स में बनेगी तब भी सही है, अगर 4.98 मिनट्स में बनी तब भी सही है, और अगर वो, चलो लास्ट वाली वैल्यू निकाल देते हैं कि सबसे हाईएस्ट लिमिट क्या रहेगी 10 की पावर 2 सेकेंड्स के ऑर्डर में होने की। 9 इंटू क्या करेंगे 1.66 मल्टीप्लाई कर देंगे, 166 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1494। डेसिमल हमने 2 इग्नोर करे थे तो 2 लगा दी। डेसिमल मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से इसलिए नहीं समझा रही। 14.94 मतलब अगर मैगी अपने पैकेट के पीछे लिखे कि भाई तुम्हें ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर 2 सेकेंड्स लगेगा इसको, 2 मिनट्स लगेगा इसको बनाने में, तो उसका क्लेम सही हो जाएगा। चाहे वो 1.66 मिनट में भी क्यों ना बन जाए, चाहे वो 3.32 मिनट्स में भी बन जाएगा, चाहे वो 14.94 या फिर अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स में क्यों ना बन जाए, उनका क्लेम कभी भी गलत नहीं होगा अगर वो थोड़ा स्मार्टली खेले। लेकिन वो क्या बोलती है भाई 2 मिनट में बन जाती है, 2 मिनट में बनती है क्या मैगी? नहीं। तो उसको क्या लिखना चाहिए 10 की पावर 2 के ऑर्डर में बनती है मैगी। ठीक है, अब ऑर्डर का कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अगर ऑर्डर का कंसेप्ट समझ आ गया तो अब हम करेंगे थोड़े क्वेश्चंस उसी के ऊपर। ठीक है, ला 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 ला, मिट जा भाई मिट जा। हाँ चलो, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है कि 10 की पावर 5 की वैल्यू, 10 की पावर 5 की वैल्यू, 10 की पावर 5 सेकेंड्स की वैल्यू, 10 की पावर 5 सेकेंड्स की वैल्यू 1.16 डेज है और 10 की पावर 6 सेकेंड्स की वैल्यू 11.57 डेज है। तो हमें बताना है कि which of the think of some events whose time is of the order 10 की पावर 5 सेकेंड्स। मतलब हमें कोई इवेंट्स बताना है जिसका टाइम ड्यूरेशन ऑर्डर हो किसका 10 की पावर 5 सेकेंड्स में, और इसको इजी बनाने के लिए उन्होंने हमें बता दिया कि भाई
16 डेज होते हैं 10 की पावर 5 सेकेंड्स में, ठीक है। अब इसके ऑर्डर में कुछ भी आ सकता है, चाहे मैं 1 इंटू 10 की पावर 5 करूं, चाहे मैं 2 इंटू 10 की पावर 5 करूं, चाहे मैं 3 इंटू 10 की पावर 5 करूं, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे मैं 9 इंटू 10 की पावर 5 करूं। ये सारी ड्यूरेशंस मेरी ऑफ द ऑर्डर 10 रेज़ टू पावर 5 में ही काउंट होगी। अभी देखा था हमने। तो वो बोल रहे कुछ इवेंट्स बता दो जो इतनी देर में होता है। सपोज करो हमने यही वाला ले लिया 1 इंटू 10 की पावर 5, ये भी तो एक्चुअली में ऑर्डर में ही है ना, हमने स्मार्ट वर्क करा, 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा 1 इंटू 1.16, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये दी हुई वैल्यू, तो 1.16 डेज। अब एक्चुअली में 1.16 है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो 1.16 कहाँ पे आएगा, ये 1.1, 1.2 ऐसे सो ऑन होता है। 1 और 2 के बीच में भी फ्रैक्शंस तो आएगी ना, डेसिमल्स में नंबर्स आएंगे ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, है ना। तो 1.161 के इतने करीब है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली एक दिन भी तो लिख ही सकते हैं। अब एक दिन में क्या होता है, हमारी अर्थ का रोटेशन हो जाता है एक दिन में, है ना। अर्थ अपने एक्सिस के एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है ना, तभी तो हमारा एक दिन होता है, रात से दिन, दिन से रात। तो एक दिन में रोटेशन हो जाती है। सपोज करो कोई भी ले लो, ये ले लेते चलो 9 इंटू 10 की पावर 5, ये भी ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 5 ही है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 की वैल्यू 1.16, तो 1.16। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54, 9 1 9 14, 10.44। अब आया 10.44 डेज। अब बताओ 10.44 में या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 दिन में क्या हो जाता है। 10 दिन में कुछ भी हो सकता है यार। तुम्हारे हो सकता है स्कूल का कोई टूर्नामेंट हो जाए, है ना, 10 दिन का टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो सकता है। 10 दिन की वेकेशन हो, 10 दिन की यूरोप ट्रिप मार कर आए हो तो ये सारे इवेंट्स इससे एसोसिएटेड है। तो तुम देख रहे हो 10 की पावर 5 सेकंड्स में भी इतनी वेरिएशन है। एक दिन से लेकर 10 दिन तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि x की वैल्यू क्या है। समझ आ गई? ठीक है। अब हम बोलेंगे 10 की पावर 6 में कुछ इवेंट्स बताओ। 10 की पावर 6 में भी वही कहानी है कि तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। 10 की पावर 6 में भी अगर हमें वैल्यू दी हुई है 11.57, ठीक है, हमें वैल्यू दी हुई है 11.57, 10 की पावर 6 है 11.57, ठीक है। और सपोज करो मेरे को इसका कोई भी इवेंट का ऑर्डर निकालना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तुम बताओ। 9 से ही मल्टीप्लाई कर दे, 9 इंटू 10 की पावर 6, तो ये तो 1 इंटू 10 की पावर 6 है। पहला तो ये नंबर हो गया, ये भी तो इसी के ऑर्डर में, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे 9 से मल्टीप्लाई करूं, 1 to 9 कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो 11 डेज में क्या हो सकता है, 11 या 12 डेज में क्या हो सकता है, वही सेम चीज यार, कि तुम्हारे कोई स्कूल का टूर्नामेंट हो गया, या फिर कोई इंटरनेशनल बास्केटबॉल मैच हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो गया, कोई भी, तो इतना में हो सकता है। अगर 9 इंटू 10 की पावर 6 है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11.57, 11.57 को तुम 11.6 में लिख सकते हो। तुम्हें अप्रोक्सीमेशन आता है ना करना। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसको एक ही डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी। देखो 11.57 मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। ऐसे तो ये ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना चाहिए, तो क्या अप्रोक्सीमेशन अच्छी चीज होती है करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बना देती है। अब 11.57 है और मैंने तुम्हें बोला कि भाई मेरे को ना 2 डेसिमल डिजिट्स अच्छी नहीं लग रही, मेरे को 1 डेसिमल डिजिट कर बताओ। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि या तो तुम इसको 11.5 लिख दो या फिर इसको 11.6 लिख दो। 11 तो रहेगा ही, ये 0.57 है, तो या तो 0.5 कर दो या तो उसके नेक्स्ट वाला 0.6 कर दो, ठीक है। अब 0.5 हो गया या 0.6 हो गया, ये कैसे पता चलता है। अब तो मुझे बताओ, अगर मैं 11.5 और 11.6 को नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगी तो 11.57 किसके पास होगा। तो जब भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना किसी भी दो को, तो 11.5 है तो इसका नेक्स्ट आएगा 11.51, ये कांस्टेंट रहता है और यहां से काउंटिंग शुरू हो जाती है। फिर आएगा 11.52, फिर आएगा 11.53, ठीक है। देख लो 11.5 कांस्टेंट रह रहा है और फिर काउंटिंग शुरू हो रही है 1 2 3। फिर आएगा 11.54, फिर आएगा 11. ये बहुत दूर होगा 11.3 है। फिर आएगा 11.54, फिर 11.55, फिर 11.56, फिर 11.57, फिर 11.57 आएगा, फिर 11.58 आएगा, फिर 11.59 आएगा और फिर 59 के बाद क्या आता है 60, तो 11.60 या फिर 11.6 तब आएगा जाकर। अब मुझे बताओ 11.57 11.5 के पास है या 11.6 के पास है। ऑफ कोर्स 11.6 के पास है, दिखने में पता चल रहा है ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये इतना ज्यादा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 11.6 लिख सकते हैं। समझ आ गई। अब
कंसेप्ट समझ आया? कंसेप्ट समझ आएगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं बोलती कि सपोज करो 11 क्यों ले रहे, कुछ भी नंबर ले सकता है, जरूरी थोड़ा 11 है, 12.12, इसको अप्रोक्सीमेट बताओ कि भाई ये क्या, इसको मैं एक डेसिमल में क्या लिख सकता हूँ। तो तुम्हारे दो ऑप्शन है, या तो 12.1 लिखोगे इसको, ठीक है 12 तो लिखोगे, या तो 0.1 लिखोगे, या फिर इसका नेक्स्ट वाला लिखोगे 12.2 लिखोगे, है ना। अब मुझे बताओ कि 12.12 किसके पास है। अब तुम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो तुम्हें पता है कि 12.1 तो रहेगा ही, पहला होगा 12.11, फिर 12.12, 12.12 पास में है ना 12.1 के, फिर अब जाते जाएगा 12.19 के बाद 12.2 आएगा। तो 1 11 ऐसे याद कर सकते हो ना कि 1 के बाद ये छोटा नंबर है ना, 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखा है। अब 2 ऑफ कोर्स इस साइड लाया करेगा ना, 5 के बाद वाले नंबर उस साइड लाया करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैं क्या समझा रही हूँ बट ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, 9 और ये 10, ठीक है ऐसे नंबर लाइन होती है। अब मैं बोलूं कि जो 5 के इधर वाले नंबर होते हैं ना उसको कर दिया करो तुम राउंड ऑफ ग्रेटर वाले नंबर की तरफ, मतलब अगर ये है तो इसकी तरफ राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। अभी तुम समझा रही हो, रुक जाओ फिर से समझाते हैं, मैं तुम्हें लॉजिक क्लियर कर देती हूँ, फिर तुम अपने आप राउंड कर लेना जितना कोई भी नंबर तुम्हें राउंड ऑफ करना हो। तो हमारा क्वेश्चन था कि 12.12 को तुम्हें 12.1 लिखना चाहिए या 12.2 लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैंने बोला कि नंबर लाइन बना लो। अब नंबर लाइन पे जो भी 5 के बाद वाले डिजिट्स होती है उसको हम समझते हैं कि हाँ ये बड़े लोग हैं, ठीक है, और जो इनके छोटे वाले डिजिट्स होते हैं ना 5 से नीचे वाले होते हैं उनको हम छोटे लोग समझते हैं, ठीक है। अब जब भी तुम्हें कोई राउंड ऑफ करना पड़ता है ना तो तुम्हें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है कि 12.1 या 12.2 ये दोनों चाहिए, तो 1 डिजिट तो तुम्हें चाहिए, तो यहां तक एक डब्बा बना लो, ठीक है डब्बा बना लिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट डिजिट देखो, नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, क्या ये छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं, क्या ये 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, 5 के इक्वल है, 5 से कम है, 5 से कम मतलब छोटे लोग हैं। अब छोटे लोग हैं अगर तो ये छोटे नंबर पे राउंड ऑफ होगा, ये 12.1 बनेगा, 12.2 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 12.1 को मैं 12 को मैं कोई प्रॉक्स करना है तो मेरे को 12.1 लिखूंगी मैं इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर सपोज करो यही वाला एग्जांपल ले लो 11.57 वाला, इसको मेरे को एक डेसिमल डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो या तो मैं इसको 11.5 लिखूंगी या फिर 11.6 लिखूंगी, है ना। ये तो समझ आ गया था ना कि ये जो ये फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो या तो मैं यही वाला लिख दूंगी एग्जैक्ट या फिर मैं इसके आगे वाला लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं क्या लिखूं इस किस पे डिपेंड करेगा, इसके नेक्स्ट वाले डिजिट पर, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ तक तो चाहिए, मेरे को एक डेसिमल डिजिट तो चाहिए, मेरे को हटाना है इसको जिसको मेरे को हटाना है उसको मैं देखूं कि 7, अब 7 छोटे लोग हैं बड़े लोग हैं, 5 और 5 से ज्यादा बड़े लोग होते हैं, तो ये मैं बड़े वाले नंबर को चूज करूंगी कि 11.57 अप्रोक्सीमेटली 11.6 होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन मिटा दिया क्या, ओहो चलो लिख लेंगे फिर से। ठीक है, अब 9 इंटू 10 की पावर 6, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 11.6 कर देते हो, मेरा अप्रोक्सीमेशन करने का फायदा होगा मुझे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 11.6 को मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 6 54, 9 1 9, 40, 9 1 1, तो 10 पॉइंट, सॉरी क्या गलती कर दी मैंने, ओहो सही तो लिखा था, हाँ। तो 1044 आ गया। अब मेरे को डेसिमल मैंने एक हटाई थी तो मेरे को एक ही लिखना है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल एक डेसिमल डिजिट लगा दूंगी क्योंकि मैंने एक ही डेसिमल डिजिट को इग्नोर करा था। अब 104 डेज, 104 डेज में क्या इवेंट हो सकता है, 104 डेज में तुम लगभग कह सकते हो कि 3 महीने, है ना, 3 महीने मतलब 30 डेज का एक महीना ले लो, 31 डेज का एक महीना ले लो, तो 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली 90-95 डेज होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने ही है, 3 महीने से थोड़े से ज्यादा है। अब 3 महीने में क्या होता है, 3 महीने में कॉलेज का हो सकता है एक सेमेस्टर हो जाए, या तो कोई भी कोर्स हो जाए, कोई भी डिप्लोमा आ जाए, कोई भी डिग्री आ जाए तुम्हारे पास, डिप्लोमा डिग्री तो नहीं डिप्लोमा आ जाए, या फिर समर सीजन विंटर सीजन कोई सीजन कंप्लीट हो जाए 3 महीने में, है ना, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। समझ आ गई, क्लियर। अब करते हैं नया दूसरा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो क्या था, रुको मेरे को देखने दो।
10⁻14 ही था क्या? अच्छा 10⁻14 सेकेंड्स, ठीक है। अब 10⁻14 सेकेंड्स तुम्हें दिया हुआ है कि 3.17 मिलियन ईयर्स होते हैं, ठीक है। 10⁻14 सेकेंड्स तुम्हें दिए गए 3.17 मिलियन ईयर्स होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें इसके सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगी, ठीक है। पहले बेसिक समझ लेता है। और फिर हमें दिया हुआ है कि 15 मिलियन ईयर्स को मैं my लिख रही हूँ, ठीक है। तो कितने सेकेंड्स, कितने 10⁻14 सेकेंड्स के बराबर है, मतलब हमें ऑर्डर ऑफ 10⁻14 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। समझ आ गया? 10⁻14 तो आना ही चाहिए आंसर में। अब मुझे बताओ क्या ये यूनिटरी मेथड जैसा लग रहा है कि हमें दो वैल्यूज, दो यूनिट्स दिए हुए, एक सेकेंड इन मिलियन ईयर्स, ठीक है। हमें अब निकालना है कि 15 मिलियन ईयर्स कितने सेकेंड्स के बराबर है। तो सेकेंड्स हमारी अननोन वैल्यू है। अननोन वैल्यू को जो पता लगानी होती है उसका राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो क्या मैं इसको अरेंज कर ऐसे लिख सकती हूँ कि 3.7 मिलियन ईयर्स जो है वो हमारे 10⁻14 सेकेंड्स के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है कि 15 मिलियन ईयर्स किसके बराबर है। तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? हाँ, जो मेरे को पता है, मेरे को मिलियन ईयर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको मैं 1 यूनिट निकालूंगी। तो मेरे को पता है 1 मिलियन ईयर्स में कितने सेकंड आएंगे, कितने सेकंड आएंगे। ये चीज इसके डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो 10⁻14 डिवाइडेड बाय 3.17 मिलियन ईयर्स, ठीक है। अब मेरे को 15 मिलियन ईयर्स चाहिए। तो एक्चुअली 15 मिलियन ईयर्स कैसे निकाल सकती हूँ? 1 की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई करूंगी। 15 मिलियन ईयर्स कैसे निकाल सकते हैं? 15 मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 10⁻14 डिवाइडेड बाय 3.17। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, या तो तुम डिवाइड कर लो भाई 15 डिवाइडेड बाय 3.17, या फिर तुम अप्रोक्सीमेशन खेल सकते हो। अब मेरे को बताओ 3.17 है, ठीक है। क्या मैं इसको, इसके सारे डेसिमल डिजिट्स हटा सकते हो? अभी मैंने तुम्हें समझाया कि अगर मेरे को एक रखना होता डेसिमल डिजिट्स, अगर मेरे को एक डेसिमल डिजिट रखना होता तो मैं यहाँ पे देखती कि 3.1 है, ठीक है। 3.1 है, इसको मैं या तो 3.1 राउंड ऑफ कर सकती हूँ या फिर 3.2 कर सकती हूँ। उसको देखने के लिए मुझे इसके आगे वाला डिजिट देखना पड़ेगा। 7 जो किया, 7 होते हैं बड़े लोग, तो इसका मतलब वो 3.2 में राउंड ऑफ होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे डेसिमल डिजिट चाहिए ही नहीं, तो कैसे राउंड ऑफ कर सकती हूँ मैं? देखो लॉजिक सेम ही रहेगा, लॉजिक जो है वो सेम ही रहेगा। अगर मेरे को 3.17 को ऐसे राउंड ऑफ करना है कि उसमें डेसिमल आए ना, तो या तो मैं यही वाला नंबर ले सकती हूँ 3, या फिर मैं इसके आगे वाला कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 3.1 और 3.2 करती थी क्योंकि मेरे को 0.1 चाहिए था। यहाँ पे मेरे को कुछ भी पॉइंट भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे या तो मैं 3 लूंगी यही वाला, या फिर इसके आगे वाले पे देखूंगी 4। अब मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूंगी? सेम लॉजिक, इसके जस्ट ये जो सर्कल है ना, इसके नेक्स्ट डिजिट देख लो। ये सर्कल तो फिक्स्ड है, मुझे इतना तो चाहिए। अब मेरे को इसके नेक्स्ट डिजिट देखना 1। अब 1 क्या है? छोटे लोग हैं। अब छोटे लोग हैं तो इनमें से छोटा नंबर चूज कर लो 3। तो मतलब 3.17 3 के ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू 4। ये तो देखने से भी पता चल रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकती हूँ 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। इसकी जगह मैंने 3 लिख दिया। अब मैं इजीली यहाँ पे काट सकती हूँ और मेरा आंसर जाएगा 5 × 10⁻14। क्लियर हो गया? अब मेरे पास मिल गया कि मुझे 15 मिलियन ईयर्स में 5 × 10⁻14 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका शॉर्टकट वैसे तो यही अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें ना तुम्हारा लॉजिक सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एक और तरीका कर सकते हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, शॉर्टकट है वो, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। 3.7 मिलियन ईयर्स दिया था, 10⁻14 सेकेंड्स दिया था, ठीक है। हमें निकालना था 5 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और 3.17 को मैंने 3 राउंड ऑफ कर दिया था, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 मिलियन ईयर्स, ठीक है। अब मुझे निकालना था ये कितने सेकेंड्स के बराबर है। क्लियर हो गया? तो इसमें तुम ये देख सकते हो कि भाई 3 में, यहाँ पे 15 था ना, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 15 आएगा। 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं या फिर 15 कितने टाइम्स एज कंपेयर टू 3, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा भाई 5 टाइम्स। ऑफ कोर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है। तो जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻14 मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, और ये मेरा आंसर मिल गया मुझे एक ही स्टेप में।
समझ आ गया? ऐसे लिखकर अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई 3 और 15 में 5 का रिलेशन है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, तो इस वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों चीजें, ये बस ये ध्यान रखना, मिलियन ईयर्स के नीचे मिलियन ईयर्स हो और सेकेंड्स के नीचे सेकेंड्स हो, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड्स आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था शॉर्टकट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आई गेस तुम्हारा वो है एक यूनिट्स, मतलब जो लाख अरब तुमने सिखाया था ना, उसके बाद 2-3 यूनिट्स और देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है अरब के बाद, और फिर शायद वही है तुम्हारा फिगर इट आउट ही है, फिर भी देख लेते हैं अभी। अब मेरे को बताओ ये 10⁻16 सेकेंड्स 31.7 करोड़ ईयर्स है, तो 47 करोड़ ईयर्स कितने इंटू 10⁻16 सेकेंड्स होंगे, या फिर कितना ऑर्डर ऑफ 10⁻16 में होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ईयर्स की वैल्यू दी हुई है, करोड़ पता है हमें दोनों तरफ से, और हमें सेकेंड्स की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हमें सेकेंड्स की वैल्यू राइट हैंड साइड पे रखनी है, ठीक है। तो हमें सेकेंड्स की वैल्यू राइट हैंड साइड पे रखनी है, तो मेरे को पता है 10⁻16 सेकेंड्स का मतलब है 31.7 करोड़ ईयर्स। क्लियर है? और मेरे को निकालना है 47 करोड़ ईयर्स कितने सेकेंड्स के बराबर है। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे करोड़ ईयर्स दिया हुआ है, तो क्या मैं 1 करोड़ ईयर निकाल सकती हूँ? इसकी तो वैल्यू का क्वेश्चन मार्क है ना, क्या मैं 1 करोड़ निकाल सकती हूँ? हाँ। क्या करना होता है, ये और ये को डिवाइड करना होता है, 10⁻16 डिवाइडेड बाय 31.7, ये नीचे चले जाता है, 10⁻16 डिवाइडेड बाय 31.7, और ये आ जाएगा हमारा सेकेंड्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या निकालना है, 47 निकालना है, 47 करोड़ ईयर्स निकालना है, तो 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 10⁻16 डिवाइडेड बाय 31.7। अब 31.7 को मेरे को राउंड ऑफ करना है, एंड मैं चाहती हूँ कि भाई तुम डेसिमल हटा ही दो, ठीक है। तो मैं कैसे करूँ, ठीक है, कैसे करूँ मैं इसको राउंड ऑफ, सपोज करो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और अच्छा आंसर आएगा बल्कि, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो राउंडिंग ऑफ अलाउड है, या फिर अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया हुआ है तुम्हें, और इसको तुम्हें राउंड ऑफ करना है, और डेसिमल डिजिट बिल्कुल ही गायब करनी है, तो क्या करना है, मतलब डेसिमल डिजिट गायब करनी है, तो इसका मतलब मेरे को 31, ये जो 31 पे मैं सर्कल मारूंगी कि हाँ मुझे इतना पार्ट चाहिए, डेसिमल की बात नहीं चाहिए, डेसिमल को इग्नोर करना है, ठीक है। अब ये 31 या तो 31 बन सकता है, या फिर इसके आगे वाला डिजिट 32 बन सकता है। अब ये क्या बनेगा, उसके लिए मुझे इस गोले के आगे वाली डिजिट देखनी पड़ेगी, जो कि 7 है। अब 7 क्या है, बड़े लोग है छोटे लोग है, बड़े लोग है, 5 के इक्वल या 5 से ज्यादा बड़ा बड़े लोग होते हैं, तो मैं इस छोटी 32 में से बड़ा लोग चूज करूंगी, कोई ग्रेटर वैल्यू चूज करूंगी, तो 32 आंसर आ जाएगा। तो 31.7 को मैं 32 लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब 47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 डिवाइडेड बाय 32 करूंगी, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड, हाँ कर लो, 47 को और 32 को डिवाइड कर लो, 32 1 जा 32, 5 15। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अब 32 5 जा करोगे तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, 4 से भी चले जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही काफी है, तो 1.4 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब करते हैं हम नंबर, क्या अब अगला क्या है टॉपिक, ठीक है, इंडियन नेमिंग सिस्टम ही है। चलो वैसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, रुको देख कर आते हैं, क्वेश्चन लिख कर आती है, तो क्वेश्चन थे शायद 1-2 बीच में, रुको मैं क्वेश्चन लिख कर आती हूँ, ठीक है। चलो अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, और फिर हम करेंगे इंडियन नेमिंग और इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम, मतलब कर चुके हैं, और भी आगे क्या यूनिट्स है, मतलब लाख अरब के बाद पैसे, अगर तुम्हारे पास अरब के बाद भी ज्यादा पैसे, तो ऐसे थोड़ा तुम काउंटिंग करना ही भूल जाओगे, अरब के बाद भी काउंटिंग चलती है भाई, तो उसके बाद भी यूनिट्स होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। मेनली 3 यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है, लाख करोड़ अरब, जो कि तुम पढ़ चुके हो, आगे के तुम्हारी बुक में मेंशन है इसलिए मैंने लिख दिया, और इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगी, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा, तुम याद इजीली कर लोगे। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ वन को ड्रिंक 200 ml, इफ वन, इसमें एक assumption भी लिख लेते हैं, क्या लिखे, 20 डॉट्स लिख लेते हैं, एक ऐसे लिख लेते हैं, इफ वन को ड्रिंक 200 ml, एक बंदा या कोई भी बंदा 200 ml पी सकता है हर 10 सेकेंड्स में, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो भाई बताओ पूरा जितना भी पानी हमारी धरती पर है ना, उस पूरे पानी को खत्म करने के लिए कितने सेकंड्स लग जाएंगे, अगर हर सेकंड्स में इतने ml पानी हम पी पाते हैं, ठीक है।
और हमें दिया हुआ है कि भाई एज्यूम करो कि 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स है हमारी अर्थ पर, और हर 20 ड्रॉप्स मिलाकर 1 ml पानी बनता है। ठीक है, 20 ड्रॉप्स मिलाकर 1 ml हमारा पानी बन जाता है। तो मुझे बताओ कितनी देर लगेगी मुझे पूरा पानी पीने में, अर्थ पे जितना भी पानी है। तो पहले हमें क्या पता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है भाई कि 200 ml मैं हर 10 सेकेंड में पी लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे बताना है कि जितने मेरे धरती पर पानी है 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स है मेरे पास, उसको पीने में मेरे को कितने सेकेंड्स लगेंगे। सेकेंड्स निकालना है, राइट हैंड साइड पे सेकेंड्स है। ठीक है, एग्रीड। तो क्या अब मैं निकालना शुरू कर दूं यूनिटरी मेथड से? निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ml है और यहाँ पे ड्रॉप्स है। हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज यूनिट सेम होनी चाहिए। सेकेंड सेकेंड ठीक है, सेम है। ml ड्रॉप्स नहीं, सेम करो, सेम बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अब ड्रॉप्स और ml में क्या रिलेशन होता है ये हमें दिया हुआ है कि 20 ड्रॉप्स मिलकर 1 ml पानी बनाती है। ठीक है, तो 20 ड्रॉप्स में 1 ml है, तो मैं क्या करूँ, ड्रॉप्स को ml में कर लूँ या फिर ml को ड्रॉप्स में कर लूँ? तो बताओ। आई गेस ड्रॉप्स को ml में करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम दोनों करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ml को अगर ml को तुम ड्रॉप्स में कन्वर्ट करोगे, ml को भी कर सकते हो, दोनों इक्वल है। बताओ क्या करूं, ml को कर ले ड्रॉप्स में, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं तो वैसे ड्रॉप्स को ml में कर रही थी, बट ml को ड्रॉप्स में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 20 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर है। ठीक है, तो मुझे बताओ 200 ml कितने ड्रॉप्स के बराबर होगा? तो ड्रॉप्स निकालना है हमें। अब ड्रॉप्स निकालना है तो ड्रॉप्स को मेरे को राइट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर देती हूँ कि 1 ml 20 ड्रॉप्स के बराबर है। ठीक है, तो 200 ml कितने ड्रॉप्स के बराबर होगा? एक की वैल्यू दी हुई है, 200 की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, ये तो बहुत इजी था। 200 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारा आ जाएगा 4000 ड्रॉप्स। मतलब भाई हमारा 200 ml में 4000 ड्रॉप्स होते हैं। तो अब मैं 200 ml की जगह क्या यहाँ पे 4000 ड्रॉप्स लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हो 4000 ड्रॉप्स। अब मेरे को क्या कोई दिक्कत होगी? ड्रॉप्स है, सेकंड है। ठीक है, तो अब मेरे पास यूनिटरी मेथड अब मैं इजीली लगा सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 4000 का पता है और इसका निकालना है। क्या अब मुझे 1 ड्रॉप की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी? हाँ, 1 ड्रॉप की वैल्यू निकालते हैं। 1 ड्रॉप की वैल्यू कैसे निकालोगे? 10, ये इधर चले जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो 10 डिवाइडेड बाय 4000 हमारी सेकेंड्स लग जाएंगे हमें एक ड्रॉप को पीने में। तो अब हमें 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स को पीना है। तो क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 10⁻25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10/4000, 0 0 से कट गया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 200 कट जाएगा। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 10⁻25 डिवाइडेड बाय 200 है, तो मैं इसको 2 × 10⁻2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या है, ये 10⁻2 और 10⁻25 डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, माइनस हो जाएगा। 25 - 2 क्या होगा, 23 होगा। तो क्या मैं यहाँ पे सीधा 23 लिख सकती हूँ? हाँ, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, इसको मैं या तो सीधा 2 तरीके से तुम लिख सकते हो, या तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, इसको अलग करके लिख दिया 1/2 × 10⁻23 लिख दिया, या फिर 10/23 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। सेम थिंग है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है ना, कैसे भी समझ सकते हो, इसको समझा चुकी हूँ पहले। तो 1/2 को मैं 0.5 लिख सकती हूँ डेसिमल में, डिवाइड करके देखोगे तो ये आ जाएगा। या तो मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, अगर मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मेरे को डेसिमल को उठाकर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को डेसिमल को इधर उठाकर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 9 होनी चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पे तो 1 से छोटी है, तो यहाँ पे 0.5 की जगह मेरे को 5 लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं 0.5 की जगह 5 ऐसे लिख सकती हूँ? शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। 0.5 को, ये था 0.5 × 10⁻23। ठीक है, अब मेरे को पता है मुझे 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं 5 को ऐसे नहीं लिख सकती, मुझे पता है एक्चुअली ये तो वैल्यू 0.5 ही है, तो मेरे को 5 डिवाइडेड बाय 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 10 ही 0.5 के बराबर है। तो इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा।
ये दोनों अब इक्वल है, 5 डिवाइड बाय 10 0.5 होता है और ये भी 0.5 था, इक्वल है, ठीक है। अब इस इंटू 10 की पावर 23 लिखना पड़ेगा। अब ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस 10 को सॉल्व कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 बेस सेम पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड हो रहा था। तो ये आ गया, इतने सेकेंड्स लग जाएंगे मुझे पूरी अर्थ का पानी पीने में, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देख लो अगर नहीं देखी हुई, ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकता है, अगर तुम्हें ये शॉर्टकट मेथड मुश्किल लगता है तो। कैसे करते थे लॉन्ग मेथड में, लॉन्ग मेथड से कैसे करते थे, हम क्या करते थे कि हमें भाई 0.5 को 5 बनाना है, 0.5 को 5 बनाना है, तो मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगी। लेकिन क्या मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 10 से, नहीं, मेरे को डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा, और फिर इंटू 10 की पावर 23 एज इट इज लिखूंगी। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 5 होता है, और डिवाइड बाय 10 हो रहा है ये, और इंटू 10 की पावर 23 हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो 10 की पावर 22 आ जाएगा, वही आंसर आ गया ना, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेथड कोई भी यूज कर लो, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम आगे। तो देखो तुम्हारी बुक में अरब तक नहीं लिमिट करा हुआ, आगे भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लाख में तुम्हें पता था 10 की पावर 5 होता है, और फिर मैंने तुम्हें बोला था कि बस 10 की पावर 5 भी याद कर लोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इंडियन में +2 गैप होता है। तो 5 है पहले 10 की पावर में, फिर क्या होगा 5 + 2 7, 10 की पावर 7, फिर क्या होगा 7 + 2 9। सिमिलरली इसके आगे भी वही फॉलो होता है। खरब में 9 + 2 10 की पावर 11 होगा, नील में 11 + 2 10 की पावर 13 होगा, पढ़ना में 13 + 2 10 की पावर 15 होगा, एंड शंख में 10 की पावर 17 15 + 2 और 17 + 2 19, एंड महाशंख में 10 की पावर 19। अब क्वेश्चन आता है तुम याद कैसे करो, तो लाख करोड़ और अरब तो याद ही हो गया होगा, है ना। ये तो डे टू डे लाइफ में सुनते भी होगे तुम कि हाँ वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो लखपति है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद तुम्हें ट्रिक बताती हूँ कि मेरी हो गई खराब हो गई नील क्या होता है, नी होता है ना तुम्हारे घुटने, तो खराब हो गई नील। पढ़ते पढ़ते एक बंदा बैठा हुआ था, मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो उसकी खराब हो गई नील पढ़ते पढ़ते, ठीक है। फिर उसने भगवान का नाम लेकर शंख बजाया और महादेव को बोला, हे भगवान जी बचा लो यार, ठीक है। तो खराब हो गई नील, पढ़ते पढ़ते शंख बजाया महादेव को बुलाने के लिए। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ये याद हो गया, ठीक है। अब ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी सिर्फ हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, मिलियन पढ़ा हुआ है, बिलियन पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा है, क्वाड्रिलियन पढ़ा हुआ है, ट्रिलियन पढ़ा है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, हमने 4 चीजें पढ़ी है। उसके आगे भी हम लिख सकते हैं, अब वो कैसे लिखता है वो बताती हूँ, उसकी भी ट्रिक बता दूंगी। कहो तो मैं लिख कर आ जाऊँ, ठीक है, फिर मैं उसकी ट्रिक्स भी बता दूंगी, तो आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं है, पीस ऑफ केक है। चलो अब मैंने इंटरनेशनल सिस्टम लिख दिया है बोर्ड पे, और मैंने मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन पहली पढ़ा चुकी हूँ मैं, यहां से लेकर यहां तक पढ़ा चुकी हूँ मैं। मैंने क्या बोला था, 10 की पावर 6 याद कर लो, जैसे इंडियन में +2 कर रहे थे, यहाँ पे +3 करेंगे, क्योंकि एवरी ग्रुप 3 का था। ये मैंने बनाकर अच्छे से दिखाया था, अगर नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो 10 की पावर 6 फिर +3 करा, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 12 + 3 15 होगा, तो इसकी पावर्स +3 करके तो निकाल सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें ऑर्डर याद करना है, कैसे करोगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, ये तो पता ही है, ठीक है। अब मिलियन बिलियन तो चलो याद ही होगा, बाय से 2 से बाय कर सकते हो कि हाँ सेकंड में बाय आता है, 3 से ट्राई कर सकते हो, 3 और ट्राई तो सेम लग रहा है। क्वाड और 4 क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये कोई भी तुम्हारा क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, तो 4 से क्वाड ही होता है। अब क्वींटेलियन 5 पे आता है, 5 नंबर पे क्वीन आती है हमारी, ये क्वीन के क्राउन में 5 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्विंटिलियन, 6 से सिक्सटिलियन, 6 याद हो जाएगा, सेप्ट 7 सेप्ट है ना, ऑक्ट 8 में ओ बना आता है ना, 8 में ये एक ओ और ये एक ओ, तो ओ से ऑक्टेलियन, ठीक है। 9 से 9 है ना, 9 से 9 से नॉक्टेलियन, और 10 से हमारा डेकेलियन, ठीक है, 10 से डेकेलियन, समझ आ गया, ठीक है। ऑल तो इतनी अच्छी निशानी नहीं है, बट ठीक है, काम चलाऊ तो है ही, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं तुम्हें बोल दिया सेप्टिलियन में कितने वो होते हैं,
पावर कितनी पावर होती है 10 की। तो पहला तरीका तो तुम ये है कि तुम 10 की पावर 6 करोगे और फिर +3 +3 +3 +3 करते करते सारे लिखकर देखोगे और फिर पहुंच जाओगे कि हाँ सेप्टिलियन बोला था तो सेप्टिलियन तक बता दोगे कि +3 करते 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 आ जाओगे 24 पे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई तुम देखते ही बता दो कि हाँ सेप्टिलियन में इतने होते हैं, तो इसकी भी कोई ट्रिक है। ठीक है, वो भी हम सीखते हैं क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है इंटरनेशनल सिस्टम में कि सबके पास 3 जीरोस का ग्रुप तो है ही। यहाँ पे ना हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, हम एक ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप में हमेशा एक ग्रुप में हमारे 3 जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। ठीक है, ये रूल याद रखना है। तो एक ग्रुप में 3 जीरोस हो गए और हर किसी के पास एक ग्रुप तो हो गई, एक ग्रुप डिफॉल्ट है। ठीक है, ये 2 रूल्स याद रखना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप तो है ही। ठीक है, और एक ग्रुप में हमारे 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला मिलियन, अब मिलियन की बारी आई पहले। ठीक है, उसको एक ग्रुप तो डिफॉल्ट वाला दे दो, एक ग्रुप उसके पास है। ठीक है, और वो मिलियन किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे मिलियन है, सबसे पहले हम मिलियन लिखते हैं, तो उसको एक और ग्रुप दे दो, तो उसके पास 2 ग्रुप्स हो गए। अब 2 ग्रुप्स में कितने जीरोस हो गए, एक ग्रुप में 3 जीरोस थे, 2 ग्रुप में कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो इससे 10 की पावर 6 है। ठीक है, अब बिलियन, बिलियन कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। लेकिन पहले बाय डिफॉल्ट वाला ग्रुप देना पड़ेगा भाई, सबके पास एक ग्रुप तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि बिलियन 2 नंबर पे था तो उसको 2 ग्रुप्स और दे दो, तो मतलब उसके पास 2 ग्रुप्स और आ गए और सब ग्रुप में 3 जीरोस आएंगे। इस ग्रुप में भी 3 जीरो, इस ग्रुप में भी 3 जीरो, तो कितने जीरोस हो गए, 9 जीरोस हो गए। 3 ग्रुप्स मतलब हर ग्रुप में 3 जीरोस, 3 ग्रुप्स में 3 × 3 9 जीरोस हो गए। सिमिलरली अगर मैंने बोला ट्रिलियन, ट्रिलियन में कैसे निकालोगे, ट्रिलियन मतलब एक ग्रुप तो बनाना ही बनाना है, एक ग्रुप तो सबके पास हो गई। ट्रिलियन 3 नंबर पे आता है ट्रिलियन, तो मतलब 3 ग्रुप्स और 1 2 3 ग्रुप्स और दे दो, मतलब टोटल कितने ग्रुप्स हो गए उसके पास, 4 ग्रुप्स हो गए। अब 4 ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में 3 जीरोस होते हैं, तो 4 ग्रुप्स में कितने जीरोस हो गए, 12 जीरोस, तो क्या हो गया 10 की पावर 12 हो गया ना। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जितने नंबर पे है, जैसे सपोज कर ट्रिलियन 3 नंबर पे था तो उसके पास 3 + 1 ग्रुप हो गए, मतलब 4 ग्रुप हो गए। बिलियन 2 नंबर पे था तो उसके पास 2 + 1 2 तो ग्रुप्स हो गए और +1 क्योंकि डिफॉल्ट सबके पास है, तो 2 + 1 3 ग्रुप्स हो गए। और मिलियन 1 नंबर पे था तो उसके पास 1 + 1 2 ग्रुप्स हो गए। अब मैंने बोला था अगर उनको सेप्टिलियन निकालना है, मेरे को पता है सेप्टिलियन में कितने जीरोस है, बिना देखे इस चार्ट को तो मेरे को पता है सेप्टिलियन सेप 7 नंबर पे आता है, सेप 7 नंबर पे आता है। तो एक ग्रुप तो उसको बाय डिफॉल्ट मिलेगा और 7 ग्रुप्स और मिलेंगे, तो उसके पास टोटल 8 ग्रुप्स हो गए, 8 ग्रुप्स हो गए उसके पास। अब एक ग्रुप में 3 जीरोस होते हैं मेरे पास, ये 3 जीरोस होते हैं मेरे पास, तो 8 ग्रुप में कितने हो गए, 8 × 3 24 जीरोस हो गए। तो 24 जीरोस हो गए, तो क्या मैं इसको 10 की पावर 24 लिख सकती हूँ, देखो चेक करो, 10 की पावर 24 सेप्टिलियन। ठीक है, तो कोई भी तुम इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये फ्लो चार्ट बनाकर भी लिख सकते हो, +3 करते करते। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे आता है तुम्हारा आई गेस फिगर इट आउट। हाँ, तुम्हारा चैप्टर हो गया ऑफिशियली फिनिश। अभी फिगर इट आउट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, उसके और कंसेप्ट्स करेंगे, तो अगली क्लास में ही करते हो। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।